हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, आपने देश के किसी भी कोने में अगर फ्लैट लेना है तो आपको पुरानी सोसाइटी में लेना चाहिए या जो बिल्कुल नई सोसाइटी बना है उसमें लेना चाहिए या अंडर कंस्ट्रक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, इनके सबके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, जिसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी पुरानी सोसाइटी में फ्लैट लेते हैं तो वो लगभग 25-30 साल पुरानी भी हो, चाहे वो 20 साल पुरानी भी हो, आप सारे देश के किसी भी कोने में लेते हैं तो आप ये मान के चले 20 साल के बाद उसकी बने हुए की वैल्यू 0 है, क्योंकि 20 साल में सारा ही कंसेप्ट चेंज हो जाता है। हर चीज नए स्टाइल की आ जाती है। जैसे बिजली के पहले ऐसे स्विच आते थे, नॉर्मल स्विच आते थे, आजकल हाईटेक आ गए हैं, उससे भी ज्यादा आगे पुश बटन वाले आ गए हैं, टच वाले स्विच आ गए हैं। तो हर चीज में टुंटी अलग आ गई हैं, हर चीज में इंटीरियर सारा का सारा मटेरियल सारा चेंज हो गया, बनाने का तरीका ही नया आ जाता है 20-25 साल में। तो आप उसकी जमीन की कीमत मान के चले कि भाई वो लोकेशन कैसी है, उसकी कीमत मान के चले, बने हुए की तो कीमत लगभग 0 ही है। और अगर आप पुराना मकान लेंगे, आज से 20-25 साल पुराना लेंगे, तो आपने उसमें काफी रिपेयर करवानी पड़ेगी। उसमें हो सकता है बहुत सारी सील आई हुई हो, जिसको शोरा भी बोलते हैं, और उसकी और भी आपको बहुत सी चीज, सिंक, टॉयलेट, बाथरूम में टुंटियां, स्विच, बहुत का सा काम, पेंट, फॉल सीलिंग, बहुत सा काम आपको उसमें करवाना पड़ेगा। अगर आप न्यू लेते हैं, न्यू फ्लैट लेते हैं, उसमें दिक्कत क्या होती है, जो पुराना फ्लैट लेते हैं, किसी पुरानी सोसाइटी में लेते हैं, तो वो शहर के अंदर होगी। उसका ये फायदा है, बिजली पानी सीवरेज तो न्यू वाली में भी स्टार्ट होगी। उस पुरानी वाली में क्या फायदा है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्क और स्कूल, कॉलेज, ट्रांसपोर्टेशन और हॉस्पिटल, ये सारी चीजें उसके लगभग पास होगी, क्योंकि वो शहर के बीच में है। और न्यू लेंगे, न्यू तो आपको मिलेगी रिमोट एरिया में, क्योंकि शहर के बीच में तो कहीं जगह ही नहीं है। तो आपको कुछ शहर से हो सकता है 8-10 किलोमीटर दूर जाना पड़े। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 15-20 किलोमीटर भी हो सकता है। नॉर्मल सिटी में रहते हैं तो आपको 5 से 7 किलोमीटर तो जरूर दूर जाना पड़ेगा। वहां पे फायदा क्या है, वो नया कंस्ट्रक्शन है, सारा नए स्टाइल का मटेरियल है, जो नया कंसेप्ट आया बनाने का उस बिल्डर ने उसी से बनाया होगा। उसमें आपको कुछ भी चीज, सिंक, टुंटी पिंटी, कोई भी चीज, बटन, स्विच, बिजली, कोई भी चीज उसमें बदलनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो लगा ही नहीं हुआ है, वो तो खराब होने से रही, अभी तो लगी है, जन्म हुआ अभी तो उसका। आपको उसमें पेंट नहीं करवाना पड़ेगा, फॉल सीलिंग नहीं करवानी पड़ेगी। तो ये जो बेसिक चीजें हैं जो पुराना मकान लेने के बाद आपको करवानी पड़ती हैं, वो नहीं करवानी पड़ेंगी। अब बात आती है रेट की। मतलब अगर आप पुराना लेंगे फ्लैट पुरानी सोसाइटी में या नई सोसाइटी से उसको कंपेयर करें, नई सोसाइटी में आपको रेट बहुत कम मिलेगा। अगर आपको पुरानी सोसाइटी में जो फ्लैट जितने BHK का 80 लाख में मिल रहा है, उतने BHK का न्यू सोसाइटी में आपको 35 लाख रुपए का मिल जाएगा। लगभग रेट वाइज 60% का फर्क होगा। अब बात आती है नेगोशिएट की। जो पुरानी सोसाइटी होगी वहां पे नेगोशिएट बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वहां पे तो कोई फिर रेट फिक्स तो है नहीं, वो तो वैसे ही मोहल्ले पड़ोस में जो रेट बिक रहा है उसके हिसाब से। लेकिन अगर आप किसी नए बिल्डर के पास जाएंगे, उसने सारे सर्वे कर रखा अपने एरिया का सारे का, उसने बहुत ज्यादा रेट नहीं रख रखा है, क्योंकि वहां पे और 10 बिल्डर हैं जो अपना सामान बेच रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा रेट नहीं रखेगा। और वहां पे नेगोशिएट भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि उसका 80 लाख के पहले ही 35 लाख रुपए हैं। वहां पे आप मान के चलें कि 5-7% तक आप उसको नेगोशिएट कर सकते हैं। और पुरानी सोसाइटी में है तो वहां पे तो 30-40% तक भी नेगोशिएट हो जाएगा। अब बात आती है आपको प्रॉपर्टी लेनी कौन सी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको न्यू कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टी पे जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप पुरानी ले रहे हैं तो आप उसमें एक चैन होगी, हो सकता है 4-5 बार बिक गई हो, आपको सारे पेपर चेक करने पड़ेंगे, लीगल उसकी रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी वकील से। और जो नया कंस्ट्रक्शन है, जो नया बिल्डर है जिसने नई बनाई है,
उसमें आप चाहें तो उसके पेपर चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको देसी फार्मूला बताऊं, आपको पेपर भी उसके चेक करने की जरूरत नहीं। आप उसको बोलिए भाई रेट आपका फिक्स हो गया, आपने लोन करवाया या कैश लिया, आप उसको बोलिए ठीक है भाई साहब ये पैसे मैं आपको देता हूं, चेक देता हूं, चलो मेरे साथ रजिस्ट्री करवा दो, शायद चाहे आप देश के किसी भी कोने में रहते हो। अगर उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होगी फिर उसमें किसी तरह का कोई लोचा नहीं है। तो और दूसरी बात यह आती है, आप प्रॉपर्टी खरीदने से पहले दो चीजों का ध्यान रखें। या तो आप प्रॉपर्टी खरीदे हीरो, हीरो मींस जिस सोसाइटी में, पुरानी सोसाइटी में आप ले रहे हैं, मान लो वहां 1000 फ्लैट हैं और उनमें से बिकाऊ 25 हैं। अब 25 एक रेट पे तो नहीं बेच रहे होंगे वहां। अगर आपको पुरानी सोसाइटी में लेना है तो आप वहां ले लीजिए, वहां एक नार 100 बीमार, वो आपकी प्रॉपर्टी का रेट एप्रिशिएट होना ही होना है। या प्रॉपर्टी हीरो या फिर रेट जीरो, मतलब आप रिमोट एरिया में लीजिए, थोड़ा 5 किलोमीटर और एक्स्ट्रा उससे, लेकिन रेट कबाड़ी का होना चाहिए, बिल्कुल आपको बिल्कुल ही सस्ता लगना चाहिए। बाजार से वो जो पुरानी सोसाइटी है वहां से 70% कम होना चाहिए, तो आप उसको ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। थोड़ी ट्रांसपोर्टेशन की तो दिक्कत आएगी, लेकिन आजकल सबके पास घोड़ा गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल लगभग सबके पास ही है। और जो अपना मकान ले रहा है, फ्लैट ले रहा है 40, 50, 70 लाख रुपए का, उसके पास तो 100% होगी, नहीं तो वो ले भी लेगा, किस्तों पे आजकल इजिली मिल जाती है, तो आप वो ले लीजिए। उसका रेट आपका बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि देखे प्रकृति का भी नियम है, आप एक छोटा पेड़ लगाएंगे वो तो बड़ा हो ही जाना है, छोटा बच्चा पालेंगे कुत्ते का वो भी बड़ा होना है, वो तो प्रकृति का नियम है, वो तो बड़ा होना ही होना है। जो आपने कबाड़ी के रेट में चीज खरीद ली उसका तो रेट बढ़ना ही बढ़ना है, चाहे आप देश के किसी भी कोने पे ले ले। तो आप इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे। हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। पहले तो 100% ही रिस्क था, बहुत से तो पैसे ही लेके भाग जाते थे, लेकिन आजकल रेरा आ गया, सारे देश में लागू हो गया, उसकी वजह से रिस्क कम हो गया। लेकिन फिर भी मेरे देखने में आया कि जो टाइम रखते हैं बिल्डर उस पे पोजीशन नहीं देते, उसको लेट कर देते हैं। तो उसकी मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी कोशिश करें कि उसको ना खरीदें, पोजीशन वाली चीज लें, अदरवाइज उसको ना ले, चाहे वो 2 रुपए महंगी मिल रही है पोजीशन वाली। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।